अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप सबको। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? हमारी ईद तो किचन में ही गुजर रही है। आपको पता है कि औरतें तो किचन में ही होती हैं ज़्यादातर। उन्होंने ये खाने बनाने होते हैं, इसलिए उनकी ईद किचन में ही गुजर जाती है। ये मेरी मटन कढ़ाई को आप देखें, रेसिपी को आप कैसी लगी है एंड तक देखें। हमारे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। कोई पुलाव बना रहा है, कोई बिरयानी, कोई कढ़ाई गोश्त और कोई कौरमा बना रहा है, क्योंकि ये बड़ी ईद होती गोश्त की है। और मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई गोश्त। आप इसका तरीका एंड तक देखें। ये मैंने लिया है 2 किलो गोश्त और ये मैंने 3 प्याज काट के रख लिए हैं और ये 3 टमाटर बड़े वाले काटे हैं और ये अदरक लहसुन का बड़े 2 चम्मच पेस्ट है। ये देखिए प्रेशर में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूँगी। गोश्त मैंने धो के रख लिया था और ये जो है ना कढ़ाई में छोटी छोटी कटिंग करके गोल गोल गोश्त डालते हैं। ये मैंने कटिंग करके रखे हुए थे प्याज, टमाटर और ये मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 2 चम्मच मैंने लाल मिर्चों के इसमें डाले हैं और ये आधा चम्मच हल्दी मैंने डाल दी है और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। आपको पता है कि जो जानवर ईद पे होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो वो गोश्त थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, इसलिए मैं पहले इसको ना प्रेशर लगा दूँगी। अब हम इसको अच्छा से ऐसे मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, फिर मैं इसको वेट लगा दूँगी। 15 मिनट लगा लेंगे, फिर ये सही गल जाएगा। अगर आपको पानी कम लग रहा हो, जितना अपना गोश्त होगा उसमें हिसाब से डाल लें, क्योंकि ये पानी खुद भी छोड़ देता है। गोश्त के हिसाब से मुझे पानी कम लग रहा था, मैंने इसलिए और डाल दिया है। और अब इसको हम ये वेट लगा देंगे, 15 मिनट लगा देंगे। ये मैंने इसको लगा दिया है वेट। ये देखिए मैंने वेट लगा दिया है। इसमें कितना पानी वैसे भी छोड़ दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये गल गया हुआ है गोश्त भी। ये देखिए पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है। अब इस गोश्त को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए निकालने लगी हूँ कि ये गोश्त जो है ना फिर सारा घुल जाएगा। तो इसको हम निकाल के रख लेते हैं। पानी वैसे खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। कढ़ाई की इसलिए छोटी छोटी बोटी की हुई है तो फिर ये जल्दी भून जाएगा। पानी थोड़ा सा रह गया था और मैंने फिर इसमें ना गोश्त डाल दिया और अब इसमें मैं ये ऑयल डाल दूँगी और फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं ये पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दूँगी। ये 1 चम्मच मैं सूखा धनिया इसमें डालने लगी हूँ। ये मैंने अच्छी तरह भून लिया इसको और ये मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं सारी चीज़ें। ये 2 नींबू हैं, 1 टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें और ये अदरक लंबा लंबा काटा हुआ है और ये पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं, ये डाले हैं कटिंग करके। और 1 लेमन ये मैंने रखा हुआ है, इसका हम रस निकाल के वैसे डाल देंगे। ये मैं इसको
अब इसको हम दम में रख देंगे 2 मिनट में बस। ये हमारी मटर कढ़ाई तैयार हो गई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और ईद को अच्छे से एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।